आई विल टेल यू हाउ वी ऑपरेट. सबसे ज़्यादा जहाँ हॉटबेड है वहाँ पर एसएफ की टीम होगी. बटालियन तो आ नहीं सकती. एक टीम, फिर 20 बंदे, एक ट्रूप कहीं और होगा. पहले जब 2002-3 में जब मैं कमीशन होता, अगर 10 दिन हमें इस पहाड़ी पे मिलिटेंट मिले, बोला अगली पहाड़ी चढ़ जाओ, फिर हम उधर जाते थे, 3 उधर मारते थे, फिर उनको वापस करते थे, बोला अच्छा इधर आ गए, फिर हमारे यानी रक्सैक्स खुलते ही नहीं थे. हम एक जगह से मूव करते रहते थे. तो हमने J&K पूरा छान मारा था. सो दैट इज वाई जो नॉर्मल RR यूनिट जाती है उनकी एक कंपनी होती है, ऑफिसर 2.5 साल का टेन्योर काटता है, वहां से ही वापस चले जाता है. फिर बोलता है कि मैंने पूरा J&K देख लिया. अबे J&K ऐसे नहीं देखते. J&K तुम्हें घाट घाट से घूमना पड़ता है. हमको कभी कुलगाम में रख दिया, फिर शोपियां में रख दिया, फिर इमाम साहब में रख दिया, फिर पुलवामा में रख दिया, फिर हंदवारा में ले गए, फिर लोलाब में ले गए, फिर कुपवाड़ा में ले. 15 दिन इधर, 15 दिन उधर, 15 दिन उधर, जहां मिलिटेंट मिल के घुसा दो इनको. वी वर लाइक दैट. सो मैंने ऐसे करके बहुत लगभग छान मारा है J&K. ऑन फुट, ऑन रोड, बाय एयर तो खैर नहीं है, लेकिन ऑन फुट एंड बाय रोड. सो वी हैव सीन SF ऑपरेट्स लाइक दैट कि अच्छा 10 दिन में ही मिलिटेंट मिले, वो चढ़ा दो इस पहाड़ पे, फिर उस पहाड़ में हम चले गए, वहाँ पर खाना पहुँच जाएगा कहीं से, फिर हम ऑपरेशन करेंगे. वहाँ पर 2-3 मार दिए. फर्स्ट 7.5 years ऑफ माई सर्विस आई वॉज कंटिन्यूसली इन J&K. वॉलंटियर्ड. सिर्फ अपने बेसिक वायोस कोर्स करने के लिए गया. बाकी मैं 7.5 साल J&K में ही रहा यार. दिमाग का दही बन जाता है इंसान का. वही इन्वायरमेंट, हर 2 छुट्टी चले गए, वापस आ गए, चले गए, वापस आ गए. रोज इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ढूंढ रहे हो, मार रहे हो. ये बस यही सर्कल है लगातार. और कोई स्टाफ ड्यूटी नहीं है कि एडजुटेंट क्वार्टर मास्टर बन गए, सेकंड इन कमांड बन गए. सिर्फ पहाड़ चढ़ना, मिलिटेंट मारना, इधर नहीं उधर नहीं. कारगिल से निकले, अपनी पेरेंट यूनिट के साथ गया जब मेरी पहली प्रोबेशन नहीं क्लियर हुई. कारगिल मिला, वहाँ पर -50 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर मेरी 17,000 पे पोस्ट थी. हम इधर थे, पाकिस्तान इधर था. उनके बर्तन गिरते थे हमारी पोस्ट पे, हम इधर से फायर करते थे, वो इधर से फायर करते थे. पूरी रात फॉक्स होल्स में बैठे हो. फॉक्स होल्स, वो ठंड में हाथ ऐसे लगते थे कि आज हाथ ही नहीं बचेंगे. -50 डिग्री टेम्परेचर. यानी अगर एग रखा है 1 नवंबर से 31 मई तक का विंटर स्टॉक हो जाता था. ठीक है, यानी फ्रेश नहीं आएगा. दाल सब्जी फ्रेश कुछ नहीं दिखाई देगा, सब डिहाइड्रेटेड सामान है. तुम्हारा बेड चॉकलेट पे बना है, घी पे बना है. तुम्हारे पास 84 आइटम्स है, 10 टाइप की चॉकलेट है. तुम्हारा खाने का ही मन नहीं करेगा. इफ आई एम माई पोस्ट, इट वॉज 17,000 feet. इफ आई यूज्ड टू गो फॉर शिट इन द मॉर्निंग, तो मैं बिल्कुल बॉइलिंग हॉट वाटर लेकर जाता था और मैं उसके अंदर उंगली रखता था. बिफोर आई कैन वाइप माई एस ऑफ, वो फ्रीज हो जाए उससे पहले मेरे को अपना करना है. वो 30-35 सेकंड में हो जाता था. दैट इज द लाइफ आई हैव सीन. आइसोलेशन, ब्लडी बैड, नो फैसिलिटीज. इट इज नॉट ब्लडी इजी मैन. 3 महीने के बाद आपको छुट्टी गारंटेड है. आई स्टेड देयर, आई वॉलंटियर्ड टू स्टे देयर फॉर 7.5 months. द ब्रिगेड कमांडर एट कारगिल कॉल्ड मी, बोला भाई तू नीचे आ जा, नहीं तो. एंड लिटिल बिट ऑफ मेमोरी लॉस हैपेंस. हाउ डिड आई लूज माई हेयर? वो बर्फ का पानी पिघला कर. दिस हाइजीन इज ब्लडी बैड. यू आर कंज्यूमिंग, इट गिव्स यू गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स. जनरेटर अब तो कितने बड़े बड़े लगा दिए. अब तो फौज बहुत इंप्रूव हो गई है. 2.5 kVA का जनरेटर होता था. 56 porters were required to get it from 11,000 feet to 56 people lifted it for 2 kVA generator. इतना सा जनरेटर. 56 avalanches, crevasses. ये स्नो लेपर्ड ज्यादा दिखाई देते थे, जो आदमी दिखाई नहीं देते थे. एंड देयर वाज अ पोस्ट विच वाज क्लोज टू माई, विच वॉज वन ऑफ माई पोस्ट. ऐसे करके एक फिंगर जा रही है, नीचे पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान, 3 स्पर छोड़ के इधर पाकिस्तान. नेरल करके जगह थी कारगिल में, वहाँ पर पाकिस्तान के वो SSG ने अटैक किया था, जो उनकी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, जैसे हमारी SF है. उसने अटैक किया. 22 BSF के जवान ले गई, गर्दन काट के ले गए थे वो. सो दैट वाज अगेन ब्लडी. मैं एक दिन रात को घूमने गया, घूमने नहीं यानी आए, मेरी पेट्रोल गुम हो गई. मैं ब्लिजर्ड में फंस गया. मेरा मुंह ही टेढ़ा हो गया 15 दिन के लिए. इतनी 160 किलोमीटर की हवा चल रही है यार. इट इज ब्लडी बैड मैन. डू यू थिंक सबको 1-2 साल कंपलसरी आर्मी में सर्व करना चाहिए, जैसे कुछ कंट्रीज में होता है ना? आई वुड से चेंज तो करती है आर्मी. इट विल मेक यू लाइक, इवन इफ आई हैव सीन सो मच ब्लड शेड और वायलेंस, कंपैशन जो आता है ना, रियल कंपैशन फॉर अ पर्सन, आई थिंक सो इट कम्स कि आप आर्मी में मिलता होगा. वो आप अपने बड्डी के साथ खाना खा रहे हो, एक ढोक से में रहते हो,
कुछ नहीं है वर्ल्ड में. देयर इज़ छोटा सा कहीं सेटलमेंट होगा, कोई कुछ नहीं है. शाम को जो दाल में तड़का लगेगा, तड़का क्या है, वो घर से वो थोड़ा घी डाल देगा, उसमें टमाटर डाल देगा लंगर की दाल में. दिस इज़ वॉट इंडियन आर्मी ईट्स. आप ऑफिसर हो, वो आपके लिए एक कटोरी अलग से ले आएगा कि साहब हमने आज ट्रूप में दाल तड़का बनाइए. मैगी की वो खीर बना देंगे, मैगी की खीर. यानी दीज आर थिंग्स, दीज आर. आप अगले दिन ऑपरेशन में जाओगे, ही इज डेड. बाय द टाइम यू सेंड हिज पूरे उसका घर में सामान भेजोगे, आपको दोबारा इंट मिलेगी कि आपको फिर मिलिटेंट्स मारने. स्पेशल फोर्सेस आर स्पेशल बिकॉज ऑफ दिस. दैट गाय हैज कम जस्ट 1 month प्रायर, अपनी शादी वादी करके आया, आपको तड़का खिला रहा है. आपका बड्डी है, आप उसको देखते हो, एक ही स्लीपिंग बैग में सोए हो, सुबह जाते हो 2 घंटे बाद ही इज़ नो मोर, ही इज़ गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड. एंड यू एज एन ऑफिसर, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं. आपको दोपहर को फिर टीम हेडक्वार्टर से खबर आएगी कि भाई उधर खबर है, चलो. आप उसका भी सामान भी पूरा यूनिट में नहीं वापस भेजा है, एंड यू आर आउट अगेन. दैट इज़ वॉट इट इज़. वो कंपैशन, वो जो हार्ट फेल्ट फीलिंग्स फौज में डेवलप होती है ना, वो नहीं डेवलप कर सकते आप कितने मर्जी आप लेटर्स